हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल AB टीच मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 मिनट में किस तरीके से हम लोग त्रिकोणमितीय सारणी को तैयार करेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में आपसे इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन के अंदर सीधे सीधे मान भी पूछ ले जाते हैं, जैसे tan 30 का है, tan 45 हो गया या cot 60 हो गया। इसमें किसी के भी मान आपसे क्वेश्चन के अंदर सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ बच्चों को जो है ये सारणी तैयार नहीं होती है, उनके लिए हम 2 मिनट में किस तरीके से हम लोग सारणी को तैयार कर लेते हैं, हम इसमें आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए बेटा, 2 मिनट में कैसे हम लोग सारणी को तैयार करते हैं। देखिए, आपको ये लिख लेना, त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोण है, लिख लिया। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक लिख लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से 0 से लेकर हमने यहाँ लिखे हैं 90 अंश के मान। ठीक है, अधिकांशतः आपसे यहीं तक पूछ लिए जाते हैं क्लास 10th में। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसमें क्या किया, 0, 30, 45, 60, 90 लिखा हमने। तो हम लोग 0 से लिखना इसको प्रारंभ करते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4। देखो 4 पे ख़त्म हुआ ये। 4 से सभी में क्या कर देते हैं, हम डिवाइड दे देते हैं या भाग दे देते हैं। ठीक है, दे दिया। सभी पे आप रूट चढ़ा दो। देखो बेटा, सभी पे हमने जो है क्या कर दिया, रूट चढ़ा दिया। ठीक है, जब सभी पे रूट चढ़ा दिया, फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करके साइन के मान यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे इसको लिखें हम, क्या लिखा आपका, 0 अपॉन में है 4 रूट में लिखा। तो देखो 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो तो वो अपना क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और 0 का रूट करें तो वो भी 0 रहेगा। ठीक है, तो इधर देखिए साइन 0 का जो मान मिला हमें, कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब देखिए साइन 30 का देखते हैं कितना दिया गया हमें। इसको सॉल्व करके आपको यहाँ लिखना बस। देखिए रूट कितना, 1/4 है, तो इसको हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। इससे अपना ये कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, 1/2। तो देखिए साइन 30 की जो वैल्यू आई क्या आई, 1/2। अब देखिए साइन 45 का निकालें तो कितना है, देखो 2/4 है। इसको आप सॉल्व कर लो। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब यहाँ देखो, इसको अगर हम लिखें तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसको क्या लिख देंगे, √2 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि रूट जो यानी कि 2 जो है अपना यानी परफेक्ट इसका यानी कि अपूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो 1/√2 ये हो गया हमारा। ठीक, अब देखो इधर जैसे इसको लिखें हम, सेम इसी प्रकार इसको भी लिख दो। देखो √3/4 है, तो ये देखो 3 तो रूट में हो जाएगा, लेकिन 4 जो है 2 का स्क्वायर होता तो बाहर निकल के आ गया। कितना हो गया, साइन 60 की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई आपकी, √3/2 आ गई। ठीक है, अब इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए बेटा कि √4/4 है, तो इससे इसको कैंसिल कर दो 1, तो इधर कितना हो जाएगा, 1। बस अब आपकी ये सारणी पूरी तैयार हो गई। देखिए कैसे, यहाँ हमने क्या किया कि 0 से लिखा 1 2 3 4, 4 पे यहाँ एंड हुआ था, तो 4 से हमने सभी में डिवाइड दे दिया। फिर इस पे सभी पे क्या कर दिया बेटा, हमने रूट चढ़ा दिया। जब रूट चढ़ा दिया, फिर इनको सॉल्व करके हमने साइन की सभी वैल्यू निकाल ली, यानी 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आपको कॉस का लिखना हो तो इसका यहाँ से लिखना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए सीधा है, 90 से स्टार्ट करिए। यहाँ पे देखिए 1 हो गया, इधर कितना है, फिर √3/2 है, फिर कितना है, 1/√2 है, फिर कितना है, 1/2 है, फिर कितना आपका 0 है। तो ये सारे मान लिख गए आपके, किसके, कॉस के लिख गए। अब आपको लिखना टैन के। तो देखिए बेटा, टैन के लिखने के लिए इसको थोड़ा रफ कर दें हम। जब टैन के मान लिखना है आपको, तो tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए इसका जो साइन के दिए गए, जी हमें कॉस के दिए गए, इसका अपॉन करते देखो 0/1, यानी ये कितना जगह 0। देखो अभी लिखा था, यानी सीधी सीधी बात, 0 बटे संसार 0 के नीचे कोई भी संख्या लिख दीजिए वो सीधा 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना जगह बेटा, 0 हो जाएगा। लेकिन बेटा जब यहाँ लिखा हो कितना, 1/0, 1/0, तो 0 का डिवाइड यानी कि 1 में 0 से डिवाइड दें। ठीक है, तो वो क्या होगा कि 0 का डिवाइड कोई भी नंबर में दे तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, यानी अपरिभाषित लिखते हैं जिसको हम लोग, या इनफाइनाइट भी लिख दें इसको। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ करो, देखो बेटा इधर देखो 1/2 और √3/2 है। देखो 2 है इधर, और इधर कितना बेटा, √3/2 है। तो इसका करा दीजिए गुणा, और इसका, यानी कि पहले और चौथे का दूसरे और
तीसरे का देखो 1 इंटू 2 और 2 इंटू रूट 3, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, क्या मिला बेटा हमें 1/√3। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, यानी कि tan 30 की जो वैल्यू आई कितनी आई अपनी 1/√3। अब देखो ये सेम है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा हमें बेटा 1 मिलेगा। जब आप इसको करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा बेटा √3। देखो यहाँ 10 तक सारे मान समझ में आ गए आपको। अब लिखना आपको कॉट का, तो इसका उल्टा करके यहाँ लिख दो। देखो बेटा इनफाइनाइट इधर लिख दे रहे हैं हम, फिर क्या है √3 है, फिर 1 है, फिर कितना बेटा 1/√3 है, फिर क्या था आपका 0 हो गया। अब लिखना बेटा हमें सेक का, देखो एक का निकाल रहा है, एक का उल्टा करके हम लिखते चले जा रहे हैं। देखो जैसे सेक का निकाल रहे हैं तो सेक थीटा इक्वल क्या होता है बेटा 1/cos थीटा, यानी कि सेक जो है आपका कॉस का उल्टा होता है, यही तो है। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें, देखो 0 का लिख रहे हैं तो कॉस में देखो 0 की वैल्यू कितनी है 1 है, सेक का लिखें तो कितना हो जाएगा, देखो 1/1 कितना होगा बेटा 1 हो जाएगा ना हमारा, तो ये हो गया बेटा 1। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप, इसमें देखिए cos 90 का कितना आपका 0 है, तो इधर लिख दीजिए कि 1/0। अभी बताया था क्या बेटा कि 0 बटे संसार तो सारा 0, लेकिन संसार मतलब कि कोई भी नंबर में 0 से डिवाइड देती तो वो अपना नॉट डिफाइंड हो जाता है, यानी कि अपरिभाषित भी लिख सकते हैं या इन्फिनिटी लिख दीजिए इसको, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए अब इसका लिखते हैं, जैसे हम cos 30 का लिखें तो इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी कि उल्टा, तो 2/√3 ये हो जाएगा बेटा हमारा। इसका करेंगे तो √2 ये हो जाएगा, इसका करेंगे कितना हो जाएगा ये 2 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा करके यहाँ लिख दीजिए cosec का हो गया, देखिए इनफाइनाइट 2√2 हो गया, इधर कितना जगह देखो 2/√3, इधर कितना हो गया बेटा 1 हो गया। लो सारी सारणी हो गई आपकी 2 मिनट में तैयार। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इसी सीक्वेंस में आप इसको याद कर लेना तो बहुत अच्छे से सारणी जल्दी से जल्दी बन जाएगी। ठीक है, क्या किया हमने बेटा 0, 30, 45, 60 और 90 के किस तरीके से मान लिखे। सबसे पहले हमने 0 से स्टार्ट किया तो 0 लिखा, 0, 1, 2, 3, 4 से सभी में डिवाइड कर दिया, सभी पे क्या चढ़ा दिया रूट चढ़ा दिया। इसको सॉल्व करके हमने साइन की सारी वैल्यू निकाल ली यहाँ पे। ठीक है, कि साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√5 है, साइन 60 का है √3/2 और साइन 90 डिग्री का क्या है 1। इसका उल्टा करके इधर लिख दिया, कॉस का आ गया। फिर हमने tan का निकाला, क्या बेटा साइन अपॉन कॉस से tan का निकल के आ गया, इसका उल्टा कर दिया तो कॉट का हो गया। इसके बाद फिर हमने क्या किया बेटा सेक का लिखना था तो 1/cos कर दिया, सेक का मिल गया, इसको उल्टा कर दिया तो कॉसेक के मान मिल गए। इससे जो है हम लोग त्रिकोणमितीय सारणी आसानी से तैयार कर ली हमने। और क्लास 10th में आपसे इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन भी आते हैं तो हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।